हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है इजी पर। आज हम लोग प्रोवर्ब्स की सीरीज में पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग 20 प्रोवर्ब्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है प्रोवर्ब, अ फिगर एमंग साइफर्स। अ फिगर एमंग साइफर्स, इसका मतलब होता है अंधों में काना राजा। तो साइफर्स का मतलब होता है, ये उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो निकम्मे होते हैं, जो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं या उनमें ज़्यादा कुछ स्किल नहीं है। तो अंधों में काना राजा का मतलब हुआ कि जहाँ पर बहुत सारे निकम्मे लोग हैं उनके बीच में एक थोड़ा सा तेज आदमी। तो अ फिगर एमंग साइफर्स, अंधों में काना राजा। देन है सेकंड नंबर पे, इल गॉटेन इल स्पेंट। इल गॉटेन इल स्पेंट, तो गॉटेन मतलब पाया, स्पेंट मतलब खर्च हो गया, मतलब। और इल गॉटेन इल स्पेंट का मतलब हुआ गलत तरीके से पाया और गलत तरीके में ही वो खर्च भी हो गया। इसका हिंदी मतलब होता है चोरी का माल मूड़ी में। ठीक है, इल गॉटेन इल स्पेंट, इसीलिए हमेशा सही ढंग से इनकम जनरेट करने की कोशिश कीजिए। देन है अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल। अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल मीन्स मुख में राम बगल में छुरी। तो हनी टंग मतलब वो जिसमें शहद हो वैसी जीभ, और हार्ट ऑफ गॉल, गॉल का मतलब होता है कि किसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा घृणा और वैसा हृदय वाला व्यक्ति। तो मुख में राम बगल में छुरी का मतलब हुआ कि वैसा व्यक्ति जो कि आपके सामने तो आपकी काफ़ी तारीफ करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी काफ़ी बुराई करेगा, क्योंकि उसके दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा घृणा है। ठीक है, तो हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल मीन्स मुख में राम बगल में छुरी। देन है 4 नंबर पे, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग मीन्स नीम हकीम खतरे जान। मतलब किसी भी फील्ड में अगर किसी व्यक्ति को काफ़ी कम नॉलेज है और उससे आप कोई कार्य करवा रहे हैं, तो मे बी वो कार्य उतना बेहतर ढंग से वो ना करे। और इन द केस ऑफ मेडिकल साइंस, यदि कोई वैसा डॉक्टर है जिसके पास स्किल नहीं है फिर भी वो इलाज कर रहा है, तब तो वो और ज़्यादा घातक हो सकता है आपके हेल्थ के लिए, आपके लाइफ के लिए। तो नीम हकीम खतरे जान, मतलब ऐसा हकीम जिससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है और फिर भी वो इलाज कर रहा है, तो वो और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके लिए। देन है एन एम्प्टी वेजल्स साउंड्स मच। अधजल गगड़ी छलकत जाए। तो एम्प्टी का मतलब हुआ खाली, वेजल्स मतलब बर्तन, साउंड्स मतलब आवाज़, और मच मतलब ज़्यादा। तो जो खाली बर्तन होता है वो आप देखे होंगे, यदि वो गिर जाए तो वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उसी तरीके से वैसे लोग जिनके पास कम नॉलेज है या कम ज्ञान है, तो वो अपने ज्ञान का शो ऑफ ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, या वो आपको ऐसा लगेगा कि उनके पास जितना ज्ञान है नहीं उससे ज़्यादा वो शो कर रहे हैं। और जिनके पास ज्ञान होता है, जो समझदार हैं, तो वो उस तरीके से नहीं होंगे, वो पोलाइट होंगे और वो अपने ज्ञान का इस तरीके से शो ऑफ नहीं करेंगे जिस तरीके से कम ज्ञान वाले या कम समझ वाले लोग अक्सर करते हुए दिख जाएंगे आपको। देन है 6 नंबर पे, लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स। लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स मीन्स बीती ताही बिसारिए, मतलब जो बीत गई है बात उसे भूल जाइए। लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स मतलब जो बीत गया है उसे भूल जाइए। देन है 7 नंबर पे, एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, फ्लैटर्स नो मैन, तो इसका हिंदी अनुवाद है विपत्ति का साथी कोई नहीं। मतलब कि जब विपत्ति आती है तो बहुत कम ही लोग होते हैं जब आप वो आपका साथ देंगे, और जो साथ देते हैं सही में वो आपके रियल दोस्त होंगे, वो आपके सही में ट्रू फ्रेंड्स होंगे। तो एडवर्सिटी फ्लैटर्स नो मैन मतलब विपत्ति एक तरीके से टेस्ट हो जाता है कि आपके कौन सही में मित्र हैं और कौन बस दिखावे के लिए। देन है 8 नंबर पे, ए ड्रॉइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। ड्रॉइंग मैन का मतलब डूबता हुआ आदमी, कैचेज मतलब पकड़ता है, स्ट्रॉ मतलब रस्सी। ठीक है, तो डूबते को तिनके का सहारा। तो जब भी आप अगर बहुत प्रॉब्लम में हैं और उस समय कोई छोटी सी भी मदद करे तो आपके लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाती है कि आपके प्रॉब्लम के समय में कोई आपकी मदद कर रहा है। तो अ ड्रॉनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है,
देन है 9 नंबर पे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। तो तेतो पाँव पसाड़िए जेती लंबी सौर। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम शुरू करें तो आपके पास जितना ज्ञान, जितनी स्किल है, आपके पास जितना फंडिंग है, उसी के अनुसार स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपके पास अवेलेबल फंडिंग काफ़ी कम है और काफ़ी बड़े बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपके बिजनेस में अच्छी प्रोग्रेस हो इसकी संभावना कम होती है। तो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ठीक है, मतलब अगर आपको कोट बनवाना है तो जितनी क्लॉथ है उसके अकॉर्डिंग ही आप बनवाइए। ठीक है। देन है डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का समय निश्चित नहीं है। तो डेथ जो मृत्यु होती है उसके पास कोई कैलेंडर नहीं होता है। कब किस व्यक्ति की मृत्यु आएगी ये किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए हमेशा प्रेजेंट में रहिए और अपने वर्तमान को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। देन है 11 नंबर पे एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून। एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून। हिंदी मतलब प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है। तो एवरी मैन प्रत्येक आदमी, आर्किटेक्ट मतलब अपने आर्किटेक्ट जो कोई भी कलाकृति करता है, और हिज फॉर्चून अपने भाग्य। तो आपका भाग्य कैसा होगा वो आप पर डिसाइड होता है कि आप उसको किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, किस तरीके से उसको रखना चाहते हैं। आप अगर अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो आपको किसी भी फील्ड में सफलता मिलेगी। देन है एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। उपदेश से उदाहरण अच्छा है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, प्रिसेप्ट का मतलब उपदेश होता है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी को समझाने के लिए आप उसको सिर्फ बातों से मत समझाइए, उसे कुछ एग्जाम्पल उसके सामने पेश कीजिए, तो वो व्यक्ति हो सकता है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे आपकी बातों को। देन है 13 नंबर पे पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पेनी वाइज पाउंड फुलिश मीन्स असरफी की लूट और कोयले पर छाप। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या ऐसे आपने देखे होंगे जो कि छोटे छोटे कामों में काफ़ी ज़्यादा कॉशस रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा सावधान रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग रहेंगे, लेकिन जब वो बड़े किसी चीज़ को करेंगे तो उसमें उतना वो केयरिंग नहीं होंगे, उतना कॉशस नहीं होंगे। तो इसीलिए कहा गया पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। मतलब पेनी मतलब स्मॉल अमाउंट, उसमें आप काफ़ी बुद्धिमान हैं, लेकिन पाउंड जब खर्च करने की बात है, मतलब बड़ा अमाउंट खर्च करने की बात है, तो उसमें आप मूर्खता दिखा रहे हैं या उतने अच्छे तरीके से आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। देन है 14 नंबर पे वन स्वैलो डज नॉट मेक समर। वन स्वैलो डज नॉट मेक समर। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, आपने स्टार्ट किया और उस बिजनेस में थोड़ी सी ग्रोथ हुई, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बिजनेस एकदम पूरी तरीके से चल गया। अभी भी उसमें ग्रोथ होनी चाहिए और उसमें ग्रोथ की संभावना रहनी चाहिए। उसी तरीके से एक और एग्जांपल मान लीजिए कि आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें पीटी मेंस और इंटरव्यू है, आपका पीटी हो जाता है, प्री हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको जॉब लग गई। तो उस समय आप पूरी तरीके से खुश मत हो जाइए, आगे की तैयारी करते रहिए, नहीं तो वही होगा, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। आपको अगर जॉब लगनी है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना है, तो आपको पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर करना है, सिर्फ पीटी से कुछ नहीं होगा। देन है 15 नंबर पे ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। अपना सो अपना। तो ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। वैसे भी आप नॉर्मल देखते हैं कि ब्लड और वाटर को अगर देखेंगे तो ब्लड का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा थिक होगा। ठीक है। तो उसी तरीके से जो लोग ब्लड से रिलेटेड होते हैं, मतलब ब्लड रिलेशन वाला कनेक्शन जिनका होता है, तो वो अपने ही होते हैं। तो हमेशा जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनको आप अपने साथ जोड़ कर रखिए, इकट्ठा रहिए, एकत्रित रहिए। देन है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। कारज का मतलब कार्य, धीरे का मतलब धीरे, काहे होत अधीर, अधीर का मतलब बेचैन। ठीक है। तो जो रोम एक कंट्री है वो एक दिन में नहीं बना था,
काफ़ी सुंदर कंट्री है, तो वो एक दिन में नहीं बना था। उसी तरीके से किसी भी कार्य को आप स्टार्ट करते हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त आपको देना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, तब जाकर वो कार्य सही ढंग से संपन्न होगा, आपको सफलता मिलेगी उसमें। देन है 17 नंबर पे, वन नेल ड्राइव्स आउट एनदर। वन नेल ड्राइव्स आउट एनदर, कांटा ही कांटा निकालता है। तो नेल का मतलब होता है जो कांटा, कांटी या कांटा जो भी आप बोले। तो होता क्या है कि जब मान लीजिए कि आप एक प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उस समय आप उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं और उसी समय आपको एक नई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो पुरानी प्रॉब्लम है उस पर से थोड़ा आपका अटेंशन हट जाता है और नई प्रॉब्लम पर चला जाता है। या आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड और आपको नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, तो उस केस में आपको पहली वाली बीमारी से दूसरी वाली बीमारी पर आपका दिमाग शिफ्ट हो जाता है। या कोई व्यक्ति जो कि जिसे लव में ब्रेकअप मिला है तो उस लव को भूलने के लिए उसको नए लव की ज़रूरत होती है। तो इससे भी, या फिर नॉर्मल सेंस में आप देखे होंगे किसी भी लकड़ी में जब आप कोई कांटी ठोकते हैं तो अगर वो कांटी अच्छे से नहीं ठुकी और उसे बाहर निकालना तो फिर आप दूसरी कांटी को लेकर उस पर मारते हैं, वो बाहर निकलता है। तो वन नेल ड्राइव्स आउट एनदर, कांटा ही कांटा निकालता है। देन है 18 नंबर पे, अनईजी लाइज द हेड डेट वियर्स अ क्राउन। अनईजी मतलब बेचैनी, हेड मतलब सिर, वियर्स मतलब पहनना और क्राउन मतलब जो किंग वगैरह पहनते हैं ना, क्राउन ऊपर का मुकुट, वो। तो कोठी वाले रोवे छप्पर वाले सोवे। इसका ये मतलब है कि जो किसी भी राज्य का, जैसे पहले राज्य व्यवस्था थी, तो जब जो राजा होते थे तो उनके पास ऑथोरिटी भी थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, तो वो हमेशा चिंतित रहते होंगे। या अभी भी वैसे लोग जिनके पास ज़्यादा ऑथोरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो वैसे लोग तो के लिए कहा गया है कि अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, मतलब जिनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको ज़्यादा चिंता भी है। ठीक है, कोठी वाले रोवे छप्पर वाले सोवे, ये हिंदी में इस तरीके से लोग कहावत के रूप में कहते हैं। देन है हैंडसम इज डैट हैंडसम डज, मतलब काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं। इसका मतलब ये है कि हैंडसम वो व्यक्ति है जो अपने सिर्फ रूप से सुंदर नहीं है या उसके स्किन से सुंदरता नहीं उसकी मापी जाएगी, बल्कि उसके काम से मापी जाएगी। तो जो भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है वो हैंडसम है, ना कि सिर्फ वो अपने रूप सौंदर्य से सुंदर है, काम से नहीं। देन है 20 नंबर पे, एन आइडल माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। आइडल मतलब खाली, माइंड दिमाग, डेविल मतलब शैतान और वर्कशॉप मतलब अड्डा। तो खाली दिमाग शैतान का अड्डा। तो वैसे लोग जिनके पास कुछ काम नहीं है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में उनके दिमाग में खुरापाती चीज़ें आती जाती रहती हैं, तो वो कुछ अजीब सी हरकतें कभी भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ में बिजी रहना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का अड्डा, एंड आइडल माइंड इज़ दी डेविल्स वर्कशॉप। तो दोस्तों ये थे 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज होने वाले प्रोवर्ब्स, हिंदी में जिन्हें कहावतें बोलते हैं या लोकोक्तियाँ बोलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। यदि ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड मेरे चैनल्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद दोस्तों।